हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 7 गुणनखंडन अर्थात फैक्टराइजेशन में प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। और 1 नंबर में दिया गया है a² + 14a + 49। बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो 14a है इसे हमें तोड़ना है, तो इसे हम दो भाग में किए 7a + 7a। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो है 49 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो ये हो जाता है 7 × 7 और a² को कीजिएगा तो a × a, तो इधर a बचा और इधर a रहा और उधर 7, तो इसलिए हम लोग 7a ले लिए, 7a + 7a। अब देखिए इन दोनों में जो है a कॉमन है तो a निकाल लिए, तो बचा कितना a + 7। इधर भी हम लोग 7 को कॉमन निकाल लिए तो इधर बचा a + 7। अब बच्चों देखिए प्लस के इधर और इधर दोनों तरफ a + 7 है, तो a + 7 को बाहर निकाल लिए तो इधर कितना बचा, a बचा और इधर कितना बचा, इधर जो है 7 बचा। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया a + 7 और a + 7। आगे बच्चों 2 नंबर में देखिए r² - 10r + 21। यहाँ बच्चों हम लोग को फिर इसी तरह से -10r को इस प्रकार लिख सकते हैं, -7r - 3r। तो इस प्रकार हम लोग देखिए कि r² - 7r, इसमें से हम लोग r को बाहर निकालिए तो कितना बचा, यहाँ बचा r और यहाँ बचा 7, और फिर माइनस यहाँ निकाले तो यहाँ 3 निकाल लिए तो यहाँ कितना बचा r, और चूंकि यहाँ माइनस निकाल लिए हैं तो ये माइनस हो गया और यहाँ बचा 7। तो इस प्रकार से बच्चों अब देखिए माइनस के दोनों तरफ r - 7 है तो r - 7 हम बाहर निकाल लिए, तो कितना बचा इधर r - 3। तो हम लोग इसको r - 3 r - 7 लिख सकते हैं, या हम लोग r - 7 को आगे भी लिख सकते हैं, r - 7 और ब्रैकेट r - 3। आगे बच्चों 3 नंबर में देखिए p² - 17p - 38। इसको कैसे करेंगे, p² और यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ जो है 17p को हम लोग जो है -19p + 2p के रूप में लिखे। दोनों इसमें से इसको घटाएंगे तो 17p ही बचेगा, इसलिए अब हम लोग ऐसे लिखे। तो इन दोनों में से p को बाहर निकालिए तो कितना बचा बच्चों p, और यहाँ कितना बचा 19, और फिर यहाँ से प्लस रखे तो फिर यहाँ से भी हम लोग 2 निकाल लिए तो इधर बचा p और इधर 19। अब बच्चों देखिए प्लस के दोनों तरफ p - 19 है तो उसे हम लोग बाहर निकाल लिए, तो इधर कितना बचा, इधर बचा p और इधर बचा 2, तो p + 2 हो गया। इस प्रकार से बच्चों हम लोग 1 नंबर के 3 प्रश्नों का उत्तर जाने, अब हम लोग आगे का प्रश्न का हल भी समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 1 नंबर के 4 नंबर का प्रश्न का हल समझते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 4 नंबर दिया गया है 4x² + 12x + 9। यह जो 12x है इसे हम लिख सकते हैं 6x + 6x। क्यों लिख सकते हैं, देखिए ये जो 9 है इसको अगर 4 से गुना करें तो कितना होता है 36। तो हमें यहां भी इसे तोड़कर ऐसी संख्या रखना है जिसका जो मल्टीपल है वो 36 ही हो। तो देखिए 6 और 6 का मल्टीपल 36 है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग तोड़ दिए। तो अब देखिए इन दो पदों को अगर लेते हैं और इन दो पदों से 2x को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाता है, 2x बच जाता है और यहाँ बच जाता है 3। अब यहाँ 3 हम बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच गया 2x और यहाँ बच गया 3। अब देखिए बच्चों इस प्लस के इधर 2x + 3 है, इधर भी 2x + 3 है, तो 2x + 3 को हम कॉमन ले लिए तो इधर कितना बचा 2x बचा, फिर प्लस और इधर कितना बचा 3 बचा, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी प्रकार से 5 नंबर का प्रश्न है 9x² + 30x + 25। इसको हम लोग जो है इस प्रकार से लिख सकते हैं 30x को 15x + 15x। अब देखिए बच्चों इन दोनों पदों में हम अगर 9x में से 3x को बाहर निकाल लें तो यहाँ कितना बचेगा 3x, और 15x से 3x को बाहर निकाल लें तो बचेगा 5। फिर बच्चों यहाँ इन दोनों पदों से 5 को बाहर निकाल लें तो यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा 5। अब बच्चों इस प्लस के दोनों तरफ 3x + 5 है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं या बाहर निकाल लेते हैं, तो इधर क्या बचता है 3x और इधर बचता है 5। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बच्चों 6 नंबर का प्रश्न है 4x⁴ + 12x³ + 9x²। तो देखें कि बच्चों यहाँ पर सभी संख्या में x² कॉमन है, तो x² को हम पहले बाहर निकाल लिए। तो देखिए बच्चों यहाँ कितना बच गया 4x² + 12x + 9। देखिए यहाँ भी यही प्रश्न था तो इसी के अनुसार हम इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया x², 2x + 3 और 2x + 3 जो यहाँ पर था वो यहाँ पर भी हो गया।
आगे बच्चों 7 नंबर का प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 77। तो बच्चों यहाँ पर भी आप देखें कि x के आगे यदि 1 रखते हैं और यहाँ 77 रखते हैं तो दोनों का मल्टीपल होता है 77। तो यहाँ हमें 4x को ऐसे तोड़ना है जिसमें दोनों का गुणनफल जो है 77 ही रहे। तो यहाँ पर 11x माइनस 7x रखें। तो बच्चों आप देखिए इन दोनों पदों से अगर x को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचता है x और यहाँ बचता है 11 और यहाँ से 7 को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचता है x। यहाँ चूंकि माइनस है और यहाँ माइनस बाहर ले रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ हो गया 11। अब देखिए माइनस के दोनों तरफ x प्लस 11 है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ बचता है x और इधर बचता है माइनस 7। तो इस प्रकार से हम लोग यह 1 नंबर के 7 नंबर तक का हल समझ चुके हैं और हम लोग इसके 8 नंबर के प्रश्न का हल समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग 1 नंबर के 8 नंबर प्रश्न का हल को समझते हैं। तो देखिए बच्चों 8 नंबर में दिया गया है एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस 2x प्लस 4। इसको अगर हम लोग तोड़े ऐसे x बाय 2 का होल स्क्वायर इस प्रकार से लिख सकते हैं और इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 2। देखिए 2 को कट जाएगा तो ये 2x ही रह गया, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं है, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और इसे लिख सकते हैं प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसे हम लोग पाते हैं a माइनस बी के स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं इसलिए x बाई 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर और इसे तोड़ देंगे तो हो जाएगा x बाई 2 माइनस 2 और x बाई 2 माइनस 2। यहाँ देखिए यहाँ लिख दिए हैं यदि x बाई 2 को a माने और b 2 को b माने तो यह जो है a माइनस b का स्क्वायर के फॉर्म में है। आगे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है गुणनखंड कीजिए। 1 नंबर में दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो देखिए बच्चों ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आप जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 हो गया उत्तर हमारा। 2 नंबर का देखिए 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर, तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर। तो ये भी जो है बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो इसे भी हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे 2x प्लस 5y और 2x माइनस 5y। 3 नंबर में देखिए बच्चों यहाँ पर दिया गया 3a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 27a टू द पावर b। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग इस 27a टू द पावर b को तोड़ दिए हैं, यहाँ लिखे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 9 और a स्क्वायर a टू द पावर 4 को लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर और ये b इंटू b। तो आगे बच्चों देखिए कि दोनों तरफ कौन कौन सी संख्याएं हैं उसे हम लोग बाहर निकाल लिए। तो जैसे हम लोग देखें कि 3a स्क्वायर b दोनों तरफ है तो इसको बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ बचा b स्क्वायर और इधर बचा माइनस 9a स्क्वायर। ये हो गया हमारा उत्तर। आगे बच्चे 4 नंबर में देखिए यहाँ ay स्क्वायर है और माइनस ax स्क्वायर है, दोनों तरफ जो है माइनस का a है तो इसे हम लोग कॉमन ले लिए यानी कि बाहर निकाल लिए। तो ये बचा यहाँ पर y स्क्वायर, इधर बचा x स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a y माइनस x y प्लस x। आगे बच्चों 5 नंबर में दिया गया है 25ax स्क्वायर माइनस 25a, तो दोनों तरफ माइनस का जो है 25a है, इसको हम लोग बाहर निकाल लिए तो इधर बचा एक्स स्क्वायर और इधर कुछ नहीं बचा यानी कि 1। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसे हम लोग मान सकते हैं a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। तो इस प्रकार से उत्तर हो गया 25a x माइनस 1 और x प्लस 1। तो बच्चों अब हम लोग 2 नंबर के आगे का प्रश्न का हल समझते हैं। तो अब हम लोग 2 नंबर के शेष प्रश्नों का हल भी समझते हैं। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर 6 नंबर में दिया गया है एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस आर स्क्वायर बाई 25, और तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। मेरे ख्याल से यहाँ पर ए का स्क्वायर होना चाहिए था, जैसा कि उत्तर में हमने देखा उत्तर के अनुसार। तो बच्चों यहाँ पर देखें कि अगर आप ए ही मानेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बाई रूट ए का होल स्क्वायर माइनस आर बाई 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर आप इसे आगे लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स बाई रूट ए प्लस आर बाई 5 और एक्स बाई रूट ए माइनस आर बाई 5। आगे बच्चों यदि यहाँ पर ए स्क्वायर माने तो ये हो जाएगा एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस आर बाई 5 का होल स्क्वायर। तब इसे हम लिख सकते हैं एक्स बाई ए प्लस आर बाई 5 और एक्स बाई ए माइनस आर बाई 5। आगे बच्चों 7 नंबर का प्रश्न है एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। इसे बच्चों एक्स टू द पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यानी कि ए की जगह में आप एक्स स्क्वायर मान लें।
तो अब बच्चों उसके अनुसार ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। आगे बच्चों 8 नंबर का प्रश्न है a टू द पावर 4 माइनस a माइनस b का होल टू द पावर 4। तो बच्चों इसे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर और इसे a माइनस b का स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि एक पूरा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर आधारित। तो बच्चों इसे उसी तरह से हम लोग तोड़ दिए, यहाँ पर देखिए इसमें प्लस दे दिए, यहाँ माइनस दे दिए। तो इसे हम लोग इसी प्रकार से रखें, लेकिन इधर देखिए बच्चों हम लोग a स्क्वायर, ये इसको ब्रैकेट को तोड़ दिए, इसको पूरा तोड़े हैं। a स्क्वायर यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस से उसे सारे जो चिन्ह है उसे गुना करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों a स्क्वायर के आगे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो काट दिए, तो यहाँ कितना बचा 2ab माइनस बी स्क्वायर। तो दोनों में ही b है तो b को हम बाहर निकाल लिए। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचा 2a माइनस बी, यानी कि आंसर हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट 2a माइनस बी और यहाँ b। ठीक है बच्चों। अब 9 नंबर का प्रश्न है एक्स स्क्वायर बाई 25 माइनस 625। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x बाई 5 का स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, यानी कि 25 इंटू 25 होता है 625। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग यह भी देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर ये है, तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे x बाई 5 प्लस 25 और x बाई 5 माइनस 25। तो बच्चों आगे हम लोग प्रश्न 3 के प्रश्नों का हल समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के प्रश्नों का हल समझते हैं। तो देखिए बच्चों 3 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए, और 1 नंबर में है एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 2x प्लस 4। तो इसे हम लोग ये इन दो संख्याओं को पहले लिख दिए, x बाई 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये जो है माइनस 2x यहाँ पर रखें। अब बच्चों अगर हम लोग इसे a माने और इसे b माने और पूरे जो समीकरण है उसे a माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में सजाएं, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x बटा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाई 2 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ा, ये संख्या 2x ही रहा, 2 और 2 काट देंगे तो माइनस 2x ही रहा। तो इस प्रकार से ये फॉर्म में आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इसे हम लोग लिख दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में x बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और इसे हम लोग तोड़ दिए तो हो गया x बाई 2 माइनस x बाई 2 माइनस 2 और x बाई 2 माइनस 2। ये हो गया आंसर हमारा। आगे बच्चों 2 नंबर का प्रश्न है पी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2py प्लस 1। इसको भी जो है बच्चों हम लोग किसी प्रकार से तोड़े हैं। देखिए पी वाई स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 1 स्क्वायर है, इसको हम लोग इस प्रकार से 2ab के फॉर्म में यदि हम इसको a और इसको b मान लें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया पी वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया, इसको तोड़ दिए तो पी वाई माइनस 1 और पी वाई माइनस 1। आगे 3 नंबर में देखिए बच्चों यहाँ पर a स्क्वायर एक्स क्यूब है प्लस 2ab एक्स स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर एक्स है। तो इन तीनों में ही x जो है हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है, इसलिए x को जो है हम बाहर निकाल लिए। तो यहाँ बच गया a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया 2abx, यहाँ बच गया b स्क्वायर। अब बच्चों इसे हम लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर और ये b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर इसे भी हम लोग a प्लस b के स्क्वायर के रूप में देखें तो इसे हम पाते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसलिए हम लोग इसको लिख दिए ax प्लस b का होल स्क्वायर और ये x है, तो इसे हम तोड़ दिए तो कितना हो गया ax प्लस b और ax प्लस b। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। आगे बच्चों 4 नंबर में देखें दिया गया है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 4। तो इस ये जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये जो है प्लस b का स्क्वायर के फॉर्मूला में है फॉर्म में है, और ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो इसे हम यदि a प्लस b को a मान लें और 2 को b मान लें तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस b प्लस 2 और a प्लस b माइनस 2। इस प्रकार से 3 नंबर के 4 नंबर तक का प्रश्न का हल हम लोग समझ गए। अब इसके शेष प्रश्नों का हल भी हम लोग समझते हैं। बच्चों अब हम लोग 3 नंबर के शेष प्रश्नों का हल भी समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बच्चों इन दोनों पदों से हम एक्स स्क्वायर को अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ कितना बचता है x और इसमें कितना बचता है 1। उसके बाद बच्चों x प्लस 1, इन दोनों पदों से हम 1 को अगर बाहर निकाल लें तो यहाँ कितना बचता है x और यहाँ कितना बचता है 1। तो इस प्लस के दोनों तरफ जो है x प्लस 1 कॉमन में है तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इधर से अगर बाहर निकाले तो इधर कितना बच गया एक्स स्क्वायर और इधर कितना बच गया 1। इस प्रकार से हमारा उत्तर हो गया x प्लस 1
और एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे बच्चों 6 नंबर का प्रश्न है 9x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाय 9। तो बच्चों इसको हम लोग तोड़ दिए इस प्रकार से, 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको बच्चों लिख सकते हैं y बाई 3। तो और इसको हम लोग इस प्रकार से इसको a मान के इसको b मान के इसको तोड़ेंगे, तो ये हो गया 2 इंटू 3x इंटू वाई बाई 3। तो ये जो है 2xy रहा, देखिए ये 3 कट गया तो कितना रहेगा 2xy। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा कौन सा फॉर्म में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया है। तो उसी प्रकार से हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि a की जगह में 3x और b की जगह में y बाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से y बाई 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बाई 3 और 3x प्लस वाई बाई 3। आगे बच्चों देखिए 7 नंबर में है 2x का होल क्यूब, 2x का क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 72x। अब बच्चों इन सभी में जो है हम देख रहे हैं कि 2x बाहर निकाला जा सकता है, तो 2x को हम बाहर निकाल लिए, तो इसमें कितना बचा, x स्क्वायर बचा, इसमें बचा 12x और इसमें बचा 36। तो अब बच्चों इसे जो है हम लोग देख रहे हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं x का स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। तो यदि हम x को a माने और 6 को b माने तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 6। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, इसे इसलिए हम a की जगह में x और b की जगह में 6 लिखकर इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो गया 2x और ब्रैकेट x प्लस 6 का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग तोड़ दिए तो x प्लस 6 और x प्लस 6 का x प्लस 6 हो गया। तो इस प्रकार से हो गया 2x, x प्लस 6 और x प्लस 6। अब बच्चों 8 नंबर का प्रश्न देखें 9x स्क्वायर माइनस 3y प्लस z का होल स्क्वायर दिया गया है। तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों इसको ये जो है इस फॉर्म में है, तो ये देखिए इसको यदि हम a माने इसको b माने तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, यानी कि a माइनस b और a प्लस b होगा। तो यहाँ पर हम उसी तरह से लिखे हैं 3x और यहाँ पर b यानी कि 3y प्लस z, और फिर यहाँ पर a 3x और फिर प्लस 3y प्लस z। तो बच्चों यहाँ पर चूंकि माइनस है तो यहाँ जो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह है उन्हें गुना कर देते हैं, तो इसके अंदर प्लस है तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, यानी कि हो गया 3x माइनस 3y माइनस z, और यहाँ हो गया 3x प्लस 3y प्लस z। तो इसको आप उलट के भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 या 3 इंटू y एक ही बराबर होता है, तो इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3x प्लस 3y प्लस z और 3x माइनस 3y माइनस z। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 7.2 के सभी प्रश्नों के हल। तो जो बच्चों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट्स भी आप करें, ताकि इससे हमारा हौसला अफजाई हो और हम समझें कि आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप बॉक्स में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी समस्या लिख सकते हैं। तो बच्चों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर आपके कक्षा के से संबंधित शैक्षणिक वीडियो प्राप्त होता रहे। बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खुश रहें।